रहता है ना, कब्जी का जिनको प्रॉब्लम रहता है, हाँ उनको हमेशा नेवल के और हमारे ये जो रिब्स हैं, हाँ जी, हमारे ये जो रिब्स हैं, हाँ जी, इन दोनों के बीच में, हाँ जी, यानी इस पार्ट पे, हमारे इस पार्ट पे हाँ जी, बहुत ज्यादा पेन होगा। हाँ जी, यहाँ कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को जब आप प्रेस करोगे, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है हाँ उनको जब आप प्रेस करोगे ना, हाँ इतना ज्यादा सीवियर पेन होगा यहाँ कि चीख निकल सकती है। हाँ जी, सो बेसिकली, और कॉन्स्टिपेशन, देखिए दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ जी, अगर कॉन्स्टिपेशन है हाँ तो जी, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो है उनको गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम होगी, हाँ जी, क्योंकि अगर पेट जो है वो प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है हाँ जी, तो इसका मतलब उनको गैस भी बनेगा। सो कॉन्स्टिपेशन और गैस ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है लिंक्ड है। अभी बेसिकली हम बात करते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट है, केवल एक सिंगल पॉइंट के थ्रू जो है, कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, जितना मर्जी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, हम उस सिंगल पॉइंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को तोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि कम पानी पीना। जो लोग पानी कम मात्रा में पीते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं रहते, जिस वजह से उनकी इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आगे की तरफ पुश नहीं कर पाती। पानी कम पीने की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी धीरे 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 करके कम होने लगता है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन कम हो जाएगा तो उसके अंदर की चिकनाहट खत्म हो जाएगी। चिकनाहट खत्म होने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो स्टूल है वो जब आगे बढ़ेगा तो एक तो दर्द के साथ आगे बढ़ेगा, लोगों को पेन बहुत होगा। कॉन्स्टिपेशन में जब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो लोग जब स्टूल पास करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। रीजन क्या रहता है कि एक तो बहुत टाइम तक स्टूल जो पड़ा हुआ है पेट के अंदर वो कड़क हो चुका है, ऊपर से पानी कम पी रहे हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी खत्म है ऑलमोस्ट। सो जब किसी भी चीज के साथ कोई चीज रगड़ के निकलेगी तो पेनिक होगी, है ना। हाँ जी, और हो सकता है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा खत्म हो गया है तो लोगों को जो स्किन है, इंटेस्टाइन के अंदर की जो स्किन है उसको भी रब करते हुए निकले और उसको छील दे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ना मोशन में ब्लड आ जाता है, उसका रीजन यही रहता है कि पानी कम पीते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से खत्म कर देते हैं और जब मोशन पास करते हैं तो मोशन के साथ जो है ब्लड आ जाता है। बहरहाल बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट के थ्रू कैसे करेंगे हम। बॉडी में कॉन्स्टिपेशन चेक करने का जो तरीका है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, हाँ जी, हमारे डायफ्राम के नीचे। हाँ जी, अब ऐसे करके लगा लीजिए कि हमारे जो लेफ्ट वाले जो हमारे रिब्स है, हमारे लेफ्ट रिब से लेकर के और नेवल तक, इनके जो बीच में सेंटर पॉइंट जो बनता है वो बनता है हमारा कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पे जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है हाँ जी, उनके कॉन्स्टिपेशन को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस लाल कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है इसमें ऑल सेलेक्ट जरूर करें हमारे नए वीडियोस के नए अपडेट्स के लिए। इसके लिए आपने करना क्या है, आपकी दोनों थाइस के नीचे जो है एक पिलो यूज करना है, एक तकिया यूज करना है। देखिए, तकिया लगाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब आप किसी भी पॉइंट को प्रेस करोगे तो वो प्रेस करने की वजह से आपकी ये जो बोन है, हिप जॉइंट जो है, ये डिसलोकेट ना हो जाए, हाँ जी, ये अपनी जगह से उतर ना जाए, ये हट ना जाए। हाँ। इसके लिए हमें हर बार पिलो का यूज करना है, हाँ जी, तकिया लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तकिया हर कीमत पे लगाना है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट होता है वो बॉडी में लेफ्ट साइड होता है, हाँ जी, तो पॉइंट जो देंगे हम वो अपोजिट देंगे राइट साइड, हाँ जी, और राइट साइड भी कहां देंगे कि हमारी जो थाई है, हाँ, हमारी हाँ,
ये जो थाई है, इस थाई के एकदम सेंटर पॉइंट पे, हाँ जी, जो सेंटर वाला पॉइंट है, हाँ जी, इस पे हम जो है कॉन्स्टिपेशन पॉइंट देंगे। हाँ जी, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन पॉइंट जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं हाँ जी, न्यूरोथेरेपी के अंदर, ठीक है। हाँ जी, कुछ लोग 6 सेकंड का देते हैं, कुछ लोग 9 सेकंड का देते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6-6 सेकंड के मात्र जो है 8 से 9 सेट करें। 6-6 सेकंड के 8 से 9 सेट जब आप करेंगे हाँ जी, तो आप देखेंगे कि यहाँ का दर्द जो है वो कम होने लगा है, और कम होने के साथ ही साथ जो है आपको मोशन का एक प्रेशर फील हो रहा है, आपको मोशन जाना पड़ सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को जब आप 2 से 3 बार दोहरा देंगे तो 101%, 101% आपको मोशन पास हो जाएगा। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन कितना भी पुराना क्यों ना हो, कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगा। कैसे देना है? थाइस के बीचों बीच आपको ये जो मसल है, इस मसल के ऊपर पहले नॉर्मली हाथ रखिए, हाँ जी, दोनों एक के ऊपर एक, हाँ जी, और हल्का सा उसको अंदर की तरफ खींच दीजिए, और 6 सेकंड की टाइमिंग रखनी है आपको। 6 सेकंड के लिए इसको खींच के रखना है, छोड़ दीजिए, दोबारा छोड़ दीजिए, तीसरी बार। इसको जब आप 8 बार दोहराते हैं, जैसे मैंने अभी 3 बार किया है, इसको 4, 5, 6, 7, 8 बार जब आप कर लेंगे, उसके बाद इसको रिलीज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। करीब 1 से 1.5 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा से 8 बार करिए, उसके बाद फिर 1 से 1.5 मिनट के रेस्ट के बाद तीसरी बार 8 बार करिए। हाँ जी, आप देखेंगे कि मोशन का जो प्रेशर है वो बन चुका है, और आपको मोशन जाने की जरूरत तुरंत पड़ जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करता है, हाँ जी। ठीक है।